सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है, मैस्कॉट। तो आंसर होगा जूही। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की, जिसका आयोजन कब से कब तक, 27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक। कहाँ पे? झारखंड की कैपिटल रांची में। और इसमें जो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान होंगी वो है सविता पुनिया। और अभी झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्होंने इस महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का शुभंकर जारी कर दिया, मैस्कॉट जारी कर दिया, जिसका नाम जूही है, जो रिप्रेजेंट करता है हाथी को। अब इस प्रश्न में मैं क्या करूंगा कि अभी तक जितने भी खेल हुए हैं और जितने भी शुभंकर हमने पढ़े हैं, मैस्कॉट हमने पढ़े हैं, वो सारे मैं आपको एक साथ रिवाइज कराऊंगा ताकि आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाए। लेकिन उससे पहले हॉकी के हम कुछ बात कर लें, जैसे कि इंडियन हॉकी टीम के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की हैं। अभी याद है एशियन गेम्स 2022 हुआ था, 2022 वाला था, 2023 में हुआ था। 19वां संस्करण था, चाइना के हांगजाओ में हुआ। उसमें जो हमारी हॉकी टीम थी पुरुष वाली, उसने गोल्ड जीता था जापान को हरा करके। ये जरूर याद रखना किससे हराया था या उपविजेता कौन था। वहीं महिला हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता था। और यहाँ पे पुरुष हॉकी टीम के 2 खिलाड़ियों के नाम भी याद रखना। एक हरमनप्रीत सिंह है जो कि कप्तान है। मैं क्यों बता रहा हूं इनका नाम? क्योंकि उद्घाटन समारोह में, एशियन गेम्स में उद्घाटन समारोह में हमारे ध्वजवाहक थे, ये फ्लैग बियरर थे। इनके साथ एक और थी खिलाड़ी, कौन? लवलीना बोरगोहेन, वो बॉक्सर हैं। और मेंस हॉकी टीम के जो गोलकीपर हैं उनका नाम है PR श्रीजेश। ये समापन समारोह में हमारे ध्वजवाहक रहे थे, इसलिए मैंने इनका नाम आपको बताया। वैसे ये चैंपियनशिप आपकी होगी झारखंड में, तो झारखंड के स्टैटिक भी ध्यान रखना, जैसे कि कैपिटल रांची है, मुख्यमंत्री हो गए हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। तो पहले हम बात करते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि इसका 22वां संस्करण था, उसका शुभंकर लाइव था। और ये हुआ कहाँ पे था? कतर में हुआ था, जिसको अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा करके। उसके बाद ICC वर्ल्ड कप 2023, ये इस बार इसका 13वां संस्करण है। इसका होस्ट कंट्री है भारत। इसका शुभंकर क्या है? क्रिप्टोवर्स है। और इसके अंदर भी 2 शुभंकर भी जारी कर दिए, एक का नाम ब्लेज रखा है और एक का नाम टोंक रखा है। जो वुमेन है रेड कलर में, जो बॉलर है वो ब्लेज है, और जो पुरुष है, जो बैट्समैन है, जो ब्लू कलर में है, उसका नाम टोंक है। बाकी अभी वुमेन्स एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023, ये तो प्रश्न ही है हमारा, शुभंकर इसका जूही है। और मेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जो कि इसी साल चेन्नई में हुई थी, उसका मैस्कॉट बॉम्मन है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 जो कि 2023 में हुआ, 3रा एडिशन था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये उसका मैस्कॉट जीतू है, जो रिप्रेजेंट करता है बारासिंगा को। और आप जानते हो बारासिंगा ये राजकीय पशु है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 वाले, ये अभी 2023 में हुए, 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ, और इसका शुभंकर था आशा। वहीं अगर फीफा महिला विश्व कप 2023 की बात करेंगे, जो कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उसका शुभंकर तजुनी है। तजुनी रिप्रेजेंट करता है पेंगुइन को। और आपको याद हो तो उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक शुभंकर लॉन्च किया था जागृति नाम से। पिछले साल फिडे चेस ओलंपियाड हुआ था, भारत में पहली बार हुआ था ये, और उसका शुभंकर क्या था? थम्बी था। बाकी अभी जो 37 नंबर के नेशनल गेम्स ये हो रहे हैं गोवा में, इसका शुभंकर मोगा है। और याद रखना पिछले बार 2022 में जो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप हुए थे भारत में, उसका शुभंकर था ईभा। और उसको किसने जीता था? स्पेन ने जीता था कोलंबिया को हरा करके। तो मतलब यूं समझो पिछले 1 साल में जितने भी आपके खेल हुए और जो जो शुभंकर हमने पढ़े हैं, वो सारे मैंने इस शीट में आपको रिवाइज करा दिए। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम क्रेक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो हमारे पढ़ाने का यही तरीका है कि जिस तरह का क्वेश्चन होता है उसी से संबंधित पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स में आपको रिवाइज करा देता हूं। जिससे क्या होता है, एक ही तरह के एक ही टॉपिक को हम कवर करते हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। और इससे पिछले पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स हमारा एक ही साथ एक ही क्वेश्चन में रिवाइज हो जाता है। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और आपको मैं बता दूं, इन सभी की प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज बना करके अपलोड की जाती है आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी बढ़ते हैं। पर बताइए, अभी हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा? तो आंसर होगा उदयपुर। उदयपुर ये राजस्थान में है, इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है, झीलों की नगरी के नाम से फेमस है ये राजस्थान में। और अब जल्द ही ये देश का पहला वेटलैंड सिटी बनेगा, बना नहीं है, बनेगा, क्योंकि अभी पर्यावरण और वन विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर कन्वेंशन के तहत इस शहर को चुना है। और अब अंतर्राष्ट्रीय मानक घोषित करने के लिए रामसर कन्वेंशन के लिए इसका नामांकन भेज रहा है।
और उन्होंने कहा कि उदयपुर या आर्द्रभूमि शहर का दर्जा हासिल करने के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। मतलब जितनी भी जरूरी आवश्यकताएं होती हैं ये दर्जा पाने के लिए, वो सारी फुलफिल ये करता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में केवल कुछ ही शहर हैं जिन्हें ये मान्यता प्राप्त है, ये दर्जा प्राप्त है। अगर आंकड़ों की बात करें, आप कहो कि डेटा बताओ डेटा, तो दुनिया में अभी वर्तमान में 17 देशों के 42 वेटलैंड शहर हैं, मात्र 42, और जिसमें भी सबसे ज्यादा चाइना में है 13। अच्छा, रामसर कन्वेंशन क्या है? तो रामसर कन्वेंशन या आर्द्रभूमि पर एक सम्मेलन है जिस पर 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किए गए। उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमियों यानी कि वेटलैंड्स के संरक्षण करना, कंजर्वेशन करना, और इसीलिए 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। वेटलैंड क्या होता है? आर्द्र भूमि क्या होती है? नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को कहते हैं वेटलैंड। वैसे भारत में पहली रामसर स्थल की बात करें तो ये चिल्का लेक थी, जो कि उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है ये। और अभी मैक्सिमम कितने हैं? तो 75 है, जिसमें सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रिवाइज कराऊंगा, जो भी चीजें देश में पहली बार हुई है। जैसे कि देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय कहाँ बना? मसूरी, उत्तराखंड में। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव मनाया गया गोवा में। भारत का पहला सौर शहर ये बना सांची, मध्य प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी बना अयोध्या। देश का पहला सोलर मिशन कौन सा है? सूर्य मिशन, आदित्य L1 है। और भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक ये बना है हैदराबाद में। और भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट ये आपको मिलेगा चेन्नई में। और पहला ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे हमने मनाया अभी 28 जुलाई 2023 को। भारत का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित हुआ उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ पे किया गया था? असम में। तो यहाँ पे मैंने आपको टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, जिसमें हमने बात करी कि भारत में पहली बार कुछ चीजें हुई हैं, वो आप ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2023 कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 अक्टूबर को। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन। ये हर साल हम 13 अक्टूबर को मनाते हैं, जिसको मनाने का उद्देश्य है लोगों को आपदा जोखिमों के बारे में शिक्षित करना और जोखिम में कमी लाने के लिए उपाय करना। इस बार की थीम है एक लचीला भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। अब चलो अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज करा दूं। 1 अक्टूबर को आपने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया। 2 अक्टूबर को विश्व आवास दिवस और स्वच्छ भारत दिवस। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे और नेशनल डॉल्फिन डे। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे। 10 अक्टूबर को नेशनल पोस्ट डे और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस और विश्व गठिया दिवस मनाया। तो अक्टूबर का ये डेज, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय को पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया, नॉमिनेट किया गया? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा। तो अभी विश्व एथलेटिक्स निकाय ने भारत के नीरज चोपड़ा को 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया है। आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा भी था कि उन्हें लॉरियस स्पोर्ट्स ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट कर लेना कि युवराज सिंह के बाद लॉरियस एम्बेसडर बनने वाले वो दूसरे भारतीय हैं। कौन? नीरज चोपड़ा। अभी इन्होंने एशियन गेम्स में कारनामा किया, गोल्ड जीता इन्होंने 88.88 मीटर दूर भाला फेंक करके। इससे पहले जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुए थे, कहाँ पे? हंगरी के बुडापेस्ट में, वहां पे भी इन्होंने गोल्ड जीता था। उससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी उन्होंने गोल्ड जीता था। और वहां पे जो उन्होंने भाला फेंका था वो 7 अगस्त को फेंका था। तो उनके सम्मान में हम 7 अगस्त को हर साल भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं। और अभी 2022 में इनको पद्मश्री मिला था। इनके ऊपर एक बुक लिखी गई थी अभी, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। पूछे अगर किसने लिखी है तो नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। वैसे अभी ये टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के और गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। और अभी जो ज्यूरिक डायमंड लीग 2023 हुआ था, उसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता था। तो इनसे संबंधित ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक ये कहाँ पे हुई? तो आंसर होगा मोरक्को में। तो अभी वर्ल्ड बैंक की विकास समिति की 108वीं बैठक ये हुई है कहाँ पे? मोरक्को के मर्राकेश में। इसमें भारत की तरफ से हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने हिस्सा लिया। और इस बैठक का उद्देश्य क्या था या इसका एजेंडा क्या है? तो धरती पर गरीबी को खत्म करना।
और मैं आपको बता दूं एक और पॉइंट यहीं पे कि अभी जो हमारी चौथी और अंतिम G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो बैठक हुई वो भी यहीं पे हुई, मोरक्को के मराकेश में। मोरक्को की कैपिटल क्या होती है? रबत होती है। करेंसी है मोरक्कन दिरहम। अब बात यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की करते हैं। पहले देखो, वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है 1944 में। एक तो वर्ल्ड बैंक हो गया और एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया। इन दोनों की स्थापना 1944 में हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, जो कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में। और इसीलिए आपको दोनों का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में मिलेगा। अब इसके नए अध्यक्ष कौन बने थे? अजय बंगा बने थे। और आपको याद होगा वर्ल्ड बैंक ने ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए या ब्लैक काले गेंडों के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को भी जारी किया था। अच्छा, यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स, कुछ इंडेक्सेस मैं आपको बता रहा हूँ जो वर्ल्ड बैंक जारी करता है, इनको ध्यान में रखना। जैसे कि एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट हो गया, रेमिटेंस रिपोर्ट हो गया, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये पहले जारी करता था लेकिन इसको जारी करना बंद कर दिया। लेकिन अभी वर्ल्ड बैंक ने कहा कि वो इसकी जगह पे एक नई तरह की रिपोर्ट जारी करेगा जिसका नाम है बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये जरूर याद रखना। और एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये जारी करता है जिसमें अभी भारत की रैंक कितनी थी? 38 थी। और एक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भी ये जारी करता है। अच्छा, हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स में आपको कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन रिवाइज करते हैं जो भी 2023 में हुए। जैसे कि अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया जयपुर में। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया था भारत में, नई दिल्ली में। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ अभी फिजी में। 3रा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ बैंकॉक में। और इस साल दिसंबर में भारत अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी करेगा। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन हुआ, पहली बार हुआ ये भारत में भी कहाँ? बंगलुरु में। और इसमें याद रखना ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे रोहन बोपन्ना, जो कि टेनिस प्लेयर हैं। बाकी संयुक्त राष्ट्र ने अभी पहले जल सम्मेलन का आयोजन किया था न्यूयॉर्क में। दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये प्रश्न अभी आपका एग्जाम में पूछा गया था। और इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन हुआ, 7वें नंबर का था, नई दिल्ली में हुआ। खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ अभी भारत में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन हैं या समिट्स हैं जो अभी हुए, ध्यान रखना इनको। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में जारी आवधिक महिला श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी हो गई है? तो आंसर होगा इसका 37%। तो देखो, अभी 9 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 को जारी किया। और इसमें क्या बताया कि 2021-22 में भारत में जो महिला श्रम बल भागीदारी दर थी, यानी कि वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वो 32.8% था। लेकिन अब 2022-23 में ये बढ़ करके 37% हो गया है। बड़ा है। और अगर पूछे कितना बड़ा है या कितना इंक्रीज हुआ है परसेंटेज में, बताओ 4.2%। और अगर इसमें बात करें कि ग्रामीण और शहरी महिला भागीदारी की, तो ग्रामीण क्षेत्र में 41.5% महिला की भागीदारी देखी गई है और शहरी क्षेत्रों में 25.4% महिलाओं की भागीदारी देखी गई है। ये सामने मैंने आपके टेबल भी लगा दिया है, आराम से इसको पढ़ सकते हैं। जो मैंने महिला और पुरुष का आपको बताया ग्रामीण और शहरी में, ये आपके सामने है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि आप लोग एग्जाम देते होंगे तो इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। इकोनॉमी से जुड़े हुए प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो इसी तरह के होते हैं। देखना, ये प्रश्न भी किसी न किसी एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा। अब जब पूछा जाएगा और वो पेपर अगर मेरे पास आया, उपलब्ध हुआ और मुझे पता चला, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय पब्लिक सेक्टर यूनिट कौन सा है? तो आंसर होगा एनटीपीसी। तो अभी फोर्ब्स ने वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं सूची 2023 को जारी किया है, यानी कि वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट जारी की है। और इस लिस्ट में 700 कंपनियों को शामिल किया है। और इन 700 कंपनियों में भारत की एकमात्र पब्लिक सेक्टर यूनिट है ये एनटीपीसी। एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और इन 700 में इसको कौन सा स्थान दिया? तो 261 नंबर पे इसको रखा है। तो भारत से एकमात्र है ये, तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। एनटीपीसी की बात करें, स्थापना होती है 1975 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और सीएमडी है गुरदीप सिंह। और ये एक महारत्न कंपनी है, 2010 में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था। ये एनटीपीसी क्या करती है? हमने कहा ना, फुल फॉर्म देखो क्या होती है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। पावर डेवलप्ड करती है,
विद्युत बिजली बनाती है और इतनी बड़ी कंपनी है कि आप कह सकते हो कि देश की इतनी भी कुल विद्युत आवश्यकता है उसका लगभग 1/4 भाग को ये पूरा करती है। अच्छा, महारत्न कंपनी मैंने इसको बोला ना, तो आपको पता है अभी टोटल महारत्न कंपनियां कितनी है, टोटल नवरत्न कंपनियां कितनी हो गई है, तो हमने अभी पढ़ा भी था। टोटल महारत्न कंपनियां तो 13 है, 13वीं बनी थी ऑयल इंडिया लिमिटेड और नवरत्न कंपनी अब 16 हो चुकी है। 16वीं बनी थी राइट्स RITES और 15वीं बनी थी इरकॉन। ये लेटेस्ट है, इनको जरूर ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में किसे शामिल किया है, तो आंसर होगा क्रिकेट को। आपको पता है कि 2028 में जो 34वें समर ओलंपिक होंगे वो अमेरिका के लॉस एंजल्स में होंगे और उसमें क्रिकेट को T20 फॉर्मेट में शामिल किया जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक और प्रश्न आपके मन में आ सकता है, क्या पहली बार ओलंपिक में क्रिकेट खेला जाएगा, तो आंसर होगा नहीं। क्योंकि देखो, जो आपको पता है वैसे तो पहला ओलंपिक कब हुआ था, 1896 में हुआ था। कहाँ पे? ग्रीस के एथेंस में। और दूसरा वाला पेरिस में हुआ था 1900 में। वहीं पे क्रिकेट खेला गया था पहली और आखिरी बार और उसमें गोल्ड जीता था या विजेता रहा था इंग्लैंड, उसने फ्रांस को हराया था। और अब आप कह सकते हैं उसके बाद 128 साल बाद क्रिकेट वापस इसमें शामिल होगा ओलंपिक्स में, लॉस एंजल्स में जो होंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें, पहले स्थापना होती है 23 जून 1894 में, इसीलिए आप 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाते हो। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं थॉमस बक। आपको बताए अभी इसकी 141 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, भारत में किया गया। भारत में भी कहाँ? मुंबई में। और मैंने आपको बताया भी था कि ये दूसरी बार है जब इसका आयोजन भारत में हुआ है। और भी 2024 वाले समर ओलंपिक कहाँ पे होंगे? पेरिस, फ्रांस में। अच्छा, क्रिकेट की बात है ना, तो अभी आपको जरूर याद रखना है। मैं बोल बोल के आपको कई बार याद कराता हूँ और ये रट जाएंगे, मैं आपको याद करा दूंगा, मैंने आपको बोला है ना, विश्वास रखो बस। जैसे कि एशियन गेम्स की मैं बात कर रहा हूँ। एशियन गेम्स 2022 वाले भी 2023 में हुए। 19वां संस्करण था, कहाँ पे हुआ? चाइना के हांगझाओ में। उसमें हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं अभी। तो उसमें मेंस क्रिकेट टीम और वुमेन्स क्रिकेट टीम दोनों ने गोल्ड जीता है। और मेंस क्रिकेट टीम ने किसे हराया ये जरूर याद रखना, यानी कि उपविजेता रनर अप कौन रहे। तो इन्होंने हराया अफगानिस्तान को और महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराया था। ये आप जरूर याद रखेंगे। अब आप मुझे बताओ कि उसमें जो कबड्डी टीम थी हमारी, पुरुषों की और महिलाओं की, दोनों ने गोल्ड जीता था ना, लेकिन उन्होंने हराया किस टीम को था, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्योंकि एक बार मैं आपको बताऊंगा, दूसरी बार मैं आपसे पूछूंगा, तो ऐसे ही चीजें याद होंगी आपको। बताओ, अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ कि अभी अक्टूबर 2023 में सेना प्रमुख जो है हमारे मनोज पांडे, इन्होंने किसे प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कॉलर्स से सम्मानित किया, तो आंसर होगा नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को। तो अभी 13 अक्टूबर 2023 को आर्मी चीफ हमारे जो है मनोज पांडे, इन्होंने उत्तराखंड के रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कॉलर से सम्मानित किया। क्या है ये प्रेसिडेंट कॉलर्स, क्या है? तो युद्ध और शांति दोनों में राष्ट्र को प्रदान की गई असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को प्रेसिडेंट कॉलर दिया जाता है। और आपको बता दूं कि 27 मई 1951 को जो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, उन्होंने पहली बार ये सम्मान किसे दिया था? भारतीय नौसेना को दिया था। वैसे वर्तमान में हमारे नेवल चीफ कौन है? R हरि कुमार है। और इस बार का नौसेना दिवस ये जो 4 दिसंबर को होता है। चलो आप बताओ, इस बार का नौसेना दिवस हम कहाँ पे मनाएंगे? महाराष्ट्र में तो मनाएंगे, लेकिन वहां पे एक किला है, उस किले का नाम मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हमास ने इजराइल पर हमले को क्या नाम दिया? तो आंसर होगा अल अक्सा फ्लड। वैसे इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा लेट करा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा रह गया था। तो हमास जो कि फिलिस्तीन का एक आतंकी संगठन है, उसने इजराइल पे हमला किया और उस हमले को उसने नाम दिया ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। तो हमास ने हमला क्यों किया? तो अभी हमास के जो सैन्य कमांडर है मोहम्मद दीफ, उनका कहना है कि ये हमला जेरूसलम में जो अल अक्सा मस्जिद है उसको इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का ये बदला है। मतलब एक्चुअली में इजरायली पुलिस ने 2023 अप्रैल का महीना था, उसमें अल अक्सा जो मस्जिद है जेरूसलम में, उसमें ग्रेनेड फेंके थे। ये उसकी बात कर रहे हैं। तो इनका कहना है आपने ग्रेनेड फेंक करके उसे अपवित्र कर दिया और उसका ये हम बदला ले रहे हैं, ये जो हमला किया। और पलटवार ने फिर इजराइल ने इस पे हमला कर दिया और उसको कोड नेम दिया ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। और इन दोनों के बीच में हमने जो ऑपरेशन चलाया भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने के लिए, उसका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये आपसे पूछा जाएगा, क्या नाम है? ऑपरेशन अजय नाम है। आपको याद होगा
रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत युद्ध छिड़ा था, लेकिन एग्जाम में क्या प्रश्न आया कि भारत ने जो भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम क्या है, ऑपरेशन गंगा। तो हमारे तो एग्जाम के काम के हिसाब से तो यही इंपॉर्टेंट है कि हम इसको नाम याद रखें, ऑपरेशन अजय हमारा नाम है। तो गाइज ये था आज का अपना करंट अफेयर्स का सेशन। अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन करवा देता हूं। तो पहला प्रश्न पूछा था किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला, तो आंसर होगा इरकॉन और राइट्स। फिर पूछा भी किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार के लिए चुना गया, तो आंसर होगा माइकल डगलस। फिर पूछा किसे सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा शिवशंकरी को। फिर पूछा अभी हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, 111। विश्व गठिया दिवस मनाया 12 अक्टूबर को। लॉरियस एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया नीरज चोपड़ा को। साउथ इंडियन बैंक के नए चेयरमैन बन गए विजय कुरियन। और अभी 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का आयोजन कहां पे किया गया, इंडिया में। किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला, गोवा। और एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 को 100 मीटर श्रेणी में एक नया रिकॉर्ड बनाकर भारत का सबसे तेज धावक बन गया कौन, मणिकांत हुबलीधर। और गाइज अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, मैं आपको याद दिला रहा हूं। और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना प्लीज। बाकी पीडीएफ और क्विज आपको मिलेगी आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। और अगर आपने अभी नोबेल पुरस्कार का ट्रिकी वीडियो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ट्रिकी वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, वो सारे नाम आपको वहीं पे देखने से ही याद हो जाएंगे। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो आपसे पूछा था अभी कौन सा देश भारत से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा निर्मित भारतीय डॉर्नियर्स विमान खरीद रहा है, तो आंसर होगा गुयाना। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।